Today we are going to discuss the solution of pre-release material May-June 2021. It is specifically for the students who are taking computer science in O-levels. Cambridge has just published this pre-release material a few days back. So I decided कि मुझे ये solution जो है अभी आपके साथ इसका डिस्कस कर लेना चाहिए. It's the right time क्योंकि अभी एग्ज़ाम में काफ़ी डेज़ हैं, काफ़ी टाइम है, तो इसमें फिर ये होगा कि आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको आप ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं और ज़्यादा बेहतर जो है पेपर में आप परफॉर्म कर सकेंगे. द सोल्यूशन इज़ गोइंग टू बी इन स्यूडो कोड फॉर्मेट, यानी क्योंकि हमारे ओ लेवल के अंदर कुछ ज़्यादा पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो हम पे फिक्स नहीं की गई ओ लेवल स्टूडेंट्स के ऊपर, इसलिए हम किसी लैंग्वेज को इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि समटाइम लैंग्वेज के अंदर जब हम सोल्यूशन कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें करनी पड़ती हैं. कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं लैंग्वेज की, और कुछ स्क्रीन डिज़ाइनिंग के लिए फिर हमें बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसेस, टैब्स, ये वाली सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं जो कि जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है. बिकॉज ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपने वो सारे आंसर्स पीस ऑफ पेपर पर लिख के देने हैं, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज वे में होने चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से लिख सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं उसको एक्वायर कर सकें. इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम इस 2021 रिलीज़ का जो टास्क 1 और टास्क 2 है उसको हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है. और फिर लेटर ऑन हम इसकी एक वीडियो आएगी जिसमें टास्क 3 जो है वो हम उसका सोल्यूशन जो है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फाइनल वीडियो इसी सीरीज़ की होगी जिसमें हम सैम्पल या स्पेसिमन जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्री-रिलीज मटीरियल को लेके उसकी एक पूरी फॉर्मेट बना के वो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे. तो इन सारी चीज़ों के लिए बेहतर है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस जो हैं बड़े फ्रूटफुल होंगी आपके लिए, वो भी आप तक पहुंच सकें. So this is the pre-release material for May-June 2021 variant 22. ये उसका प्रॉब्लम है. लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम है एन इलेक्ट्रिक मोटर रेलवे मेक्स 4 रिटर्न ट्रिप्स एवरी डे. In each trip the train goes up by the mountain and back down. The train leaves from foot of the mountain at 9, 11, 13 and 15. The train returns from the top of the mountain at 10, 12, 14 and 16. Each train has 6 coaches with 80 seats available in each coach. Passengers can only purchase a return ticket. All tickets must be purchased on the day of travel. The cost is $25 for the journey up and $25 for the journey down. इसको ज़रा समझ लीजिए पहले कि इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेन रेलवे वाले जो हैं उन्होंने एक ट्रेन रखी है. जो लोग ट्रिप पे वहाँ पे आते हैं सैर करने के लिए, विज़िट करने के लिए, उनको माउंटेन के ऊपर लेके जाने के लिए और नीचे लेके आने के लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया और इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई. और ये ट्रेन 4 टाइम्स दिन में, वो एक दिन में 4 टाइम्स ऊपर जाती है और 4 टाइम्स नीचे आती है पैसेंजर्स को लेके. जो 4 टाइम्स ऊपर जाने के हैं वो 9, 11, 13 और 15 हैं. जो नीचे आने के हैं वो 10, 12, 14 एंड 16 है. ये उसने दे दी हैं. उसने कहा हर ट्रेन के अंदर 6 कोचेज़ होती हैं और हर कोच के अंदर 80 सीट्स अवेलेबल हैं. इसका मतलब ऑल टुगेदर एक ट्रेन में कितने पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे? इट विल बी ईजी. 80 × 6 480 बनेगा आंसर, जो इतने पैसेंजर्स जो हैं एक टाइम पे एक ट्रेन में जा रहे होते हैं. अब उसने उसमें इस बात कहा है कि पैसेंजर्स जो हैं वो रिटर्न टिकट सिर्फ परचेज़ कर सकते हैं, यानी उन्हें जो भी टिकट लेनी है वो रिटर्न होगी. जाने के लिए भी पैसे देने होंगे और आने के लिए भी, ज़ाहिर उन्हें वापस भी आना है. तो कॉस्ट जो है $25 एक पैसेंजर की जाने की है और $25 नीचे वापस आने की है. अब उसने आगे कुछ कंसेशन देने की भी बात की है कि अगर लोग जो हैं एक ग्रुप ऑफ लोग आते हैं और वो उनकी रेंज 10 से लेके 80 तक के अंदर आती है, तो उनमें से हर 10th जो है free ticket for every 10th passenger provided they all travel all together, even every 10th passenger travels free. तो इसमें यह है कि अगर उनकी स्ट्रेंथ जो है, जो ग्रुप ऑफ पीपल लोग जाना चाह रहे हैं ऊपर सैर करने के लिए, फिर ज़ाहिर वापस भी आएंगे, उनकी स्ट्रेंथ 10 से 80 तक है, तो फिर उन्हें ये कंसेशन मिलेगी कि हर 10th जो पैसेंजर है वो फ्री जाएगा. मसलन अगर 30 है तो 3 फ्री जाएंगे, लेकिन अगर 35 या 36 हैं तो भी 3 ही जाएंगे, क्योंकि हमें हर 10th पे कंसेशन देनी है. ये नोटेबल चीज़ है. Passengers must book their return train journey as well as the departure train journey when they purchase their ticket. तो जब टिकट परचेज करें तो उन्हें अपनी किस ट्रेन पे उन्होंने जाना है उसका सिलेक्शन करना है, और वापस किस पे आना है उसका भी सिलेक्शन उन्हें करना है. क्योंकि पॉसिबल है कि वो किसी और टाइम पे ऊपर जाएं, लेकिन वापस आते वक्त वो किस टाइम पे आते हैं वो लेट बाद में भी आ सकते हैं. एक ट्रेन तो ज़ाहिर है 9 o'clock पे ऊपर जाती है और साथ ही 10 पे वापस आ जाती है, फिर 11 पे ऊपर जाती है, 12 पे नीचे आ जाती है, लेकिन वो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं. उसके बाद ये है द ट्रेन टाइम्स आर डिस्प्लेड ऑन अ लार्ज स्क्रीन टुगेदर विद द नंबर ऑफ टिकट स्टिल अवेलेबल फॉर ईच ट्रेन. एवरी टाइम अ टिकट इज बुक्ड द डिस्प्ले इज अपडेटेड.
ठीक है जी। तो एक स्क्रीन डिज़ाइन करनी है जिसमें क्या दिखाना है आपने, टाइमिंग, ट्रेन की जाने की, हर ट्रेन का टाइमिंग, उसके बाद उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं उनको साथ फिर हमने अपडेट भी करते रहना है जैसे जैसे रिजर्व होंगी, और उसके साथ फिर हमने ये करना है कि उन्होंने जितनी अमाउंट साथ साथ उनके लिए हम वो अर्न कर रहे होंगे वो भी साथ डिस्प्ले करानी है। और एक और चीज़ ये है कि अगर जब हम कोई भी सीट रिज़र्व हो जाती है तो रिमेनिंग सीट्स जो हैं वो आहिस्ता 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 जब ज़ीरो हो जाएं तो फिर उनकी जगह नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं बल्कि क्लोज लिखा हुआ आना चाहिए। ये हमारी डिस्प्ले स्क्रीन है। तो बढ़ते हैं आगे टास्क्स की तरफ। उससे पहले ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जो मोस्टली गिव एवरी ईयर कि आप जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें प्रॉम्प्ट्स वगैरह आपके अप्रोप्रिएट होने चाहिए, डाटा को वैलिड भी कर लीजिए। इफ़ यू फील नेसेसरी एरर मैसेजेस और आउटपुट जो हैं उनको आप ज़रा अंडरस्टैंडेबली क्लियरली बनाएं और सारे वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स और आइडेंटिफायर्स के मीनिंगफुल नेम्स रखें ताकि सही तरह से पहचाना जा सके, प्रोग्राम का कोड कन्फ्यूजन ना हो। तो अब 3 टास्क हैं कि फर्स्ट टास्क क्या है। फर्स्ट टास्क के अंदर उसने कहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू सेट अप द स्क्रीन डिस्प्ले फॉर द स्टार्ट ऑफ द डे। ये जितनी भी आप डिटेल इसमें पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले इन शॉर्ट यही है कि आप एक स्क्रीन डिस्प्ले कर दें, यानी इनिशियली जो आपने डाटा सेट किया होगा सिंपली उसको डिस्प्ले कर दीजिए। डिस्प्ले करने के बाद फिर टास्क 2 शुरू होगा। तो पहले डिस्प्ले क्या करना है और वो कौन कौन से एरियाज हैं जो डाटा स्ट्रक्चर इसमें हमने डिक्लेयर करना है, जैसे कि उसने कहा इनिशियलाइज सूटेबल डाटा स्ट्रक्चर जो इसके लिए चाहिए होंगे हर जर्नी के लिए, वो मनी और टाइम, ये सारी चीज़ें हम कैसे कलेक्ट करेंगे और उनको कैसे डिस्प्ले करेंगे ताकि हम टास्क 1 की जो नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर सकें। उसके लिए मैं आपको पहले एक स्क्रीन डिस्प्ले करता हूँ प्रोग्रामेटिकली भी। देखिए ये देखें ये हमारे पास एक प्रोग्राम का लिखा हुआ है कोड, इसको दोबारा रन कर लेते हैं। ये वीबी कंसोल मोड में है। ये आप यू कैन सी दिस स्क्रीन, ये वो स्क्रीन है जिसको आपने स्क्रीन पे सबसे पहले इसको डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए हम कोड भी देखते हैं कि किस तरह है, फिर इसको चेक करेंगे क्या है। हम बढ़ते हैं उस प्रोग्राम के सोल्यूशन की तरफ। तो ये प्रोग्राम का सोल्यूशन एल्गोरिदमिक फॉर्म में लिखा है, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में नहीं है ताकि आप उसको समझ लें और एग्जाम में भी लिखना आसान रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्रीन हमने डिज़ाइन करनी है दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ठीक है जी। इसमें क्या होगा कि इसके अंदर आपने ये दिखाना है कि ट्रेन के टाइम्स हैं, अवेलेबल टिकट्स हैं, मनी कलेक्टेड है, ठीक है। तो 9 पे पहले ट्रेन जा रही है, फिर उसके अंदर 480 और 0 है, मनी कलेक्टेड 10 पे जाती है नीचे आती है, फिर 11 पे ऊपर जाती है, 12 पे नीचे आती है। यानी ये 4, 9, 11, 13 और 15 4 ऊपर जाने के टाइम है और 10, 12, 14 और 16 4 नीचे आने के टाइम है, ठीक है। ये स्क्रीन हमने डिज़ाइन करवानी सबसे पहले, ताकि उसके बाद फिर हम फर्दर किसी यूज़र से कहेंगे कि वो अपना नंबर ऑफ़ टिकट्स वो एंटर करे और टाइम बताए, वो सारी बात बाद में। पहले हमें ये स्क्रीन डिज़ाइन करनी है। लेट्स सी कोडिंग के हिसाब से हम ये कैसे कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं डेफिनेटली इसके अंदर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमें चाहे ट्रेन ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, 3 चीज़ें हमें ट्रेस करनी है, टाइम, टिकट्स और मनी। 3 चीज़ें हैं, टाइम, टिकट्स और मनी। ये ऊपर भी जा रही हो या नीचे आ रही हो, तो इसीलिए हमने ये 6 एरेज बनाए हैं। 3 टाइम, टिकट्स, मनी उनके साथ अप लिख दिया और 3 टाइम, टिकट्स और मनी उनके साथ डाउन लिख दिए, क्योंकि हमें अलग अलग उनको ट्रेस करना है। एक ही ट्रेन है लेकिन जब ऊपर जा रही होती है तो उसके फीचर्स अलग हैं, पैरामीटर्स अलग होंगे, नीचे आ रही है तो उसके अलग हैं। जब ऊपर जा रही हो तो उसका टाइम 4 है, 9, 11, 13 एंड 15। ये हमने एक एरिया डिक्लेयर किया, इसको भी देख लिए, और साथ ही हम उसके अंदर वैल्यूज़ भी स्टोर करवा रहे हैं क्योंकि ये प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं, बाद में इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। एक एरिया डिक्लेयर किया डिम अप टाइम एज स्ट्रिंग, इसमें हमने कोई उसकी स्ट्रेंथ यहाँ नहीं बताई क्योंकि हमें एक प्री डिफाइंड डाटा है, हमें पता है अंडरस्टूड है 4 ही नंबर जाएंगे, वो हमने इसमें स्टोर करा दिए। यानी अप टाइम एरिया जो है उसकी फर्स्ट लोकेशन पे, उसके फर्स्ट सीक्वेंस पे ये स्टोर होगा, उसकी सेकंड पे ये, एरिया की थर्ड लोकेशन पे ये और फोर्थ पे ये। इसी तरह अप टिकट्स हैं, उसकी फर्स्ट लोकेशन पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये वैल्यू, सो ऑन। तो हमने 6 टोटल एरिया बनाए हैं। हमने टाइम, टिकट और मनी ऊपर जाते हुए उसको ट्रेस करना है और टाइम, टिकट्स और मनी नीचे आते हुए उसको ट्रेस करना है। तो अकॉर्डिंगली डाटा भी स्टोर कर दिया गया है। इसी तरह नीचे आने के 3-4 टाइम्स दिए हुए हैं, उनकी जो टिकट्स अवेलेबल हैं वो दी गई हैं। इसमें एक नोटेबल चीज़ है कि जो 16 पे आती है ट्रेन वापस, यानी लास्ट ट्रेन जो आती है उसमें 2 कोचेस एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं, तो जाहिर है उसमें फिर ये उस ब्रीफिंग में दिया हुआ है, अगर हमने ओवरलुक भी किया
तो 2 एक्स्ट्रा कोचेज़ ऐड होने का मतलब है 160 इसमें ऐड हो जाएगा। एक में 80 बैठते हैं तो 2 में 180 इसमें ऐड होगा, तो 640 पैसेंजर्स जो आखिरी ट्रेन आती है उसमें 640 वापस आ सकते हैं। तो ये हमने एरियाज बनाए, ठीक है जी, और उनमें अलग अलग वैल्यूज़ भी साथ ही रिकॉर्ड कर दी, बाद में इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इनको सिंपली डिस्प्ले करा दिए। हमने क्या किया, एक लूप लगाया फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 4, क्योंकि हर एरिया के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमने लूप को 1 से लेकर 4 तक रन किया। और सबसे पहले क्या होगा, काउंट की वैल्यू फर्स्ट होगी, तो अप यानी टाइम जो है अप जाने वाली ट्रेन का फर्स्ट एलिमेंट, अप टिकट 1, अप मनी 1। तो ये अगर हम स्क्रीन के साथ भी इसको मैच करके देखें, ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पे आपको अब नज़र आ जाएगा कुछ। लेट मी एडजस्ट ये। तो किस तरह से हमने इन एरियाज़ की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, सबसे पहले ये स्क्रीन चेक कर लें। इसमें ये ट्रेन टाइम्स हैं, अवेलेबल टिकट्स हैं, मनी कलेक्टेड है। तो हमने एक लूप लगाया फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 4, उसके अंदर प्रिंट के कमांड्स दे दिए हैं। फर्स्ट लाइन में हम सारे अप टाइम्स, अप यानी जो ऊपर जाते वक्त ट्रेन के 3 पैरामीटर्स हैं, टाइम, टिकट और मनी, उनको प्रिंट कर रहे हैं। और साथ जो नीचे आने वाले टाइम, नीचे आते वक्त टाइम, टिकट्स और मनी है, उनको प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर आप इस स्क्रीन के हिसाब से देखें, फर्स्ट आइटेशन पे काउंट की वैल्यू विल बी 1, तो अप टाइम 1 9 प्रिंट हुआ, अप टिकट 1 480 प्रिंट हुआ, अप मनी 1 0 प्रिंट हुआ। और फिर उसके बाद डाउन टाइम 1 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद डाउन टिकट्स 480 और डाउन मनी 0। ये पहली आइट्रेशन में हुआ। दूसरी आइट्रेशन में अप टाइम 2, अप टाइम अप टिकट्स 2 और अप मनी 2। इसी तरह डाउन टाइम 2, डाउन टिकट्स 2 और डाउन मनी 2 एंड सो ऑन, चारों प्रिंट हो जाएंगे। तो ये सारी लाइंस जो हैं इस लूप के साथ प्रिंट हो जाएंगी। और उसके बाद हम एक्चुअली टास्क 2 शुरू करेंगे। तो यू कैन सी कि हमने ये सारे एरिया डिक्लेयर किया और उनको किस तरह से प्रिंट। तो लेट्स मूव टू टास्क 2। इसमें क्या करना है जी कि टिकट्स कैन बी परचेज फॉर अ सिंगल पैसेंजर और ग्रुप, यानी एक सिंगल बंदे के लिए ग्रुप ऑफ लोग जो हैं वो टिकट्स ले सकते हैं। ऑफ कोर्स when making a purchase check that the number of tickets for the required train journey up and down the mountain is available। आपने जो वो अपनी जितनी टिकट चाहिए उसके बाद वो अपना टाइम सेलेक्ट करेगा कि जाने का टाइम क्या है, वहाँ से वापस यानी डाउन आने का टाइम क्या है। वो अपने टाइम जब एंटर करेगा दोनों अपनी चॉइस के, तो हमें ये देखना है कि अप जाते हुए और डाउन आते हुए जो टाइम उसने सेलेक्ट किया है उस वक्त जब ट्रेन जा रही होती है तो क्या जानी है, उस वक्त उसकी सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं, उनकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। और अगर इफ द टिकट्स आर अवेलेबल कैलकुलेट द टोटल प्राइस, तो फिर टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है और अगर कुछ डिस्काउंट मिल सकता हो तो वो भी देना है। और फिर अपडेट करना है स्क्रीन को, ज़ाहिर जो पहले शो हो रही है उसमें तो सारा कुछ पहले हम जैसे अमाउंट है तो मनी का कॉलम सब कुछ 0 आ रहा है और टिकट्स 480 फिक्स आ रही हैं। तो फिर ज़ाहिर है जैसे ही बुकिंग होगी तो चेंजेस आएंगे तो उनको अपडेट करके दोबारा स्क्रीन को प्रिंट करना है। तो दिस इज़ द टास्क 2। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। हम इसको स्क्रीन पे प्रोग्राम जो चला के स्क्रीन आ रही है उस पर भी देखते हैं, प्रोग्राम जो सूडो कोड है उसको भी चेक करते हैं। तो ये हमारे पास स्क्रीन है, देखिए इसके अंदर सबसे पहले सब टास्क 2 जब शुरू होता है तो हम उससे पूछेंगे एंटर नंबर ऑफ़ टिकट्स रिक्वायर्ड। तो लेट्स से वो एंटर कर देता है जी कि वो 5 टिकट्स उसको चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे वो एंटर करेगा तो उसको एक मैसेज आएगा एंटर डिपार्चर टाइम। अब देखिए वो फॉर एग्जांपल कहता है कि मैं डिपार्चर कर रहा हूँ 11 पे करना चाह रहा हूँ। अब इस 11 पे चेक किया जाएगा कि क्या वो जो है सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो हम कोड की तरफ भी मूव करते हैं ताकि साथ देखें कि ये सारी चीज़ें किस तरह से हो रही होंगी। तो देखिए ये कोड है, यहाँ से टास्क 2 शुरू होता है। इसमें जो सबसे पहला एक लूप रिपीट का लगाना है, इसका कलर भी चेंज है। ये सारे टास्क को ओवरऑल रिपीट करने के लिए, क्योंकि एक दिन में काफ़ी दफ़ा ये सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। पहले एक आदमी आएगा उसके लिए सब कुछ होगा, फिर दूसरा, तो ये ओवरऑल सारे सिनेरियो को रिपीट करने के लिए लूप है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, वही ऑप्शन कि इनपुट एंटर नंबर ऑफ़ टिकट्स रिक्वायर्ड। अब यूज़र जो है वो अपनी नंबर ऑफ़ टिकट्स एंटर करेगा। लेट्स से यहाँ स्क्रीन पे उसने ये 5 एंटर किया था, तो जब मेरे 5 टिकट्स बुक करवानी है, जैसे उसने लिख के एंटर किया तो उसके बाद हमने एक लूप लगा दिया। बाकी का कोड इस इंटरनल लूप के अंदर है। ये लूप हमने इसलिए यूज़ किया है कि जो डिपार्चर टाइम हम उससे लेंगे उसको हम वेरीफाई भी करेंगे, क्या उसको सर्च करेंगे और देखेंगे उस ट्रेन के अंदर टिकट्स अवेलेबल हैं या नहीं। अगर तो अवेलेबल हैं तो उसकी बुकिंग हो जाएगी, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर ज़ाहिर है हम उसको मैसेज देंगे टिकट्स आर नॉट अवेलेबल, और ये लूप दोबारा चलता रहेगा ताकि वो कोई और टाइम सेलेक्ट कर सके। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे ये लूप जो है वो फिक्स किया है। तो क्या हुआ कि जैसे उसने अपनी नंबर ऑफ़ टिकट्स एंटर की, एक लूप चला, इसके अंदर वो सबसे पहले अपना टाइम डिपार्चर एंटर करेगा कि उसने किस टाइम पे जाना है।
जैसा कि आपने यहाँ पे स्क्रीन में देखा है कि उस टाइम ऑफ डिपार्चर एंटर किया है 11। अब हमने देखना ये है कि 11 o'clock पे जब ट्रेन जा रही होती है तो उस वक्त उसके सीटिंग की क्या पोजीशन है। तो उसके लिए हमें एरे की सर्चिंग के कॉन्सेप्ट को ज़रा माइंड में लाना होगा। हम क्या कर रहे हैं, काउंट को 1 से 4 तक चला रहे हैं और हम जिस वेरिएबल में हमने उसका डिपार्चर टाइम कैप्चर किया है हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि इफ़ डिपार्चर टाइम यानी इस वेरिएबल में जो टाइम गया है वो एरे जो अप टाइम एरे है उसके साथ जब मैच कर जाए तो उस आइट्रेशन को हम इंडेक्स 1 वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। तो सबसे पहले जो काउंट की वैल्यू 1 है तो ज़ाहिर है वो अप टाइम एरे की फ़र्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेगा, क्या वो इसके साथ वैल्यू इक्वल होती है तो इसके इक्वल है तो वो उसको स्टोर करेगा, नहीं तो नहीं। तो देखें तो अप टाइम जो है इसकी फ़र्स्ट वैल्यू 9 है, ज़ाहिर है ये तो कंपेयर करेगा नहीं होगी। सेकंड 11 है, अगर हम इसमें देखें सेकंड 11 तो सेकंड पे ये उसके गिवन टाइम के मुताबिक एरे की वैल्यू मैच हो जाती है तो वो सेकंड आइट्रेशन पे हो गया तो इंडेक्स 1 में 2 चला जाएगा। यानी बेसिकली हम कर कह रहे हैं कि जो टाइम हमने लिया है उसको एक एक करके एरे के टाइम के साथ मैच करें, जहाँ मैच होता है वो किस आइट्रेशन पे होता है, कौन से नंबर वाला टाइम है वो नंबर वो आइट्रेशन वो सीक्वेंस नंबर एरे हम पकड़ लेते हैं और उसको इंडेक्स 1 वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, हमने ये चेक करना है कि अब हमारे पास एरेस के अंदर जो इंडेक्स पे वो मैच हुआ टाइम वो तो आ गया। अब हमने सिंपली कहा कि अब ऊपर जाते वक्त अब टिकट्स एरे जो है उसको हमने ये कह दिया कि ये वाला उसका जो सीक्वेंस नंबर है इंडेक्स 1 में जो अभी हमने स्टोर करवाया है, अगर उसकी वैल्यू टिकट्स जो उसने यहाँ एंटर किया है, ठीक है जी 25 इस वेरिएबल से बड़ी है, ज़ाहिर है अगर अवेलेबल हैं तो हमें यही करना पड़ेगा। तो फिर वो लिखेगा टिकट्स आर अवेलेबल और फिर साथ ही आप टिकट्स इंडेक्स 1 को यानी रिसेंट जो पोजीशन है जहाँ वो मैच किया उसको अपडेट कर देगा, जितनी टिकट्स लिए हैं उसको माइनस करके उसमें से और उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, जैसे पहले उस 480 थी, अब टिकट्स जो एरे है उसकी सेकंड लोकेशन पे जो वैल्यू थी ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ 480 तो इसमें से 5 माइनस होकर 75 रह जाएगा। और साथ ही हमने कंटिन्यू लूप वेरिएबल रखा था, लूप को ब्रेक करने के लिए पहले 0 उसको साथ ही 1 कर दिया ताकि लूप ब्रेक हो जाए। और लेकिन अगर उसका टाइम जो मैच हुआ है उसके ऊपर उस वक़्त उसकी वैल्यू यानी टिकट्स अवेलेबल नहीं होती तो इक्वल टू या ग्रेटर दैन वैल्यू नहीं होती उस वक्त, तो ज़ाहिर इसका मतलब होगा अवेलेबल नहीं है तो मैसेज आएगा टिकट्स आर नॉट अवेलेबल, तो ये लूप दोबारा चलेगा। फिर कोई और टाइम एंटर करेगा उसको हम सर्च कर लेंगे, उस किस एरे के किस सीक्वेंस नंबर पर मैच को होता है उसको सर्च करके उसकी टिकट्स को हम देखेंगे क्या वो यूज़र की एंटर की हुई टिकट्स से इक्वल या बड़ी हैं तो फिर हम उसको अपडेट करेंगे, अदरवाइज ये चलता रहेगा। दिस इज़ हाउ। और फाइनली ये लूप ब्रेक उस वक्त होता है जब यूज़र की टिकट्स अवेलेबल होती हैं और फिर साथ ही हम टिकट्स का स्टेटस भी अपडेट कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हम ये एंटर करेंगे स्क्रीन पे भी आप चेक कर लें, साथ ही ये हम एंटर करते हैं तो लिखा हुआ आ रहा है टिकट्स अवेलेबल फॉर दिस टाइम और बुकिंग इज डन, एंटर टाइम ऑफ रिटर्न ट्रेन। अब हम रिटर्न ट्रेन का टाइम उससे लेंगे, यानी अब हमारा ये वाला कोड शुरू होगा। दोबारा इस कंटिन्यू को हमने 0 कर लिया, अब क्या हम रिटर्न टाइम उससे एंटर करवाएंगे। फॉर एग्जांपल वो रिटर्न टाइम एंटर करता है कि मैं 14 o'clock पे वापस आऊँगा। अब हमने देखा है ये जो 14 है ये हमारा इस रन टाइम एरे के अंदर रन टाइम वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसको भी हम सर्च करेंगे लूप लगा के, इंटरनल लूप रिपीट के अंदर एक फॉर का लगा के कि जहाँ पे ये रिटर्न टाइम डाउन टाइम के साथ डाउन टाइम्स 4 दिए हुए हैं ना 10, 12, 14, 16 किसके साथ मैच करता है, जिसके साथ मैच करता है वो आइट्रेशन नंबर इंडेक्स 2 में दे दिया। अब ये ऑफ कोर्स कितनी ये 1, 2 और 3 लोकेशन पर मैच करता है तो इंडेक्स 2 में 3 चला जाएगा। अब होगा क्या, जैसे ये लूप ब्रेक होगा तो हम डाउन टिकट्स 3 जो ये हैं इसके अगेंस्ट डाउन टिकट्स 3 कौन सी हैं, ये डाउन 1, डाउन 2, डाउन 3, ये 480। तो ये ज़ाहिर उसने जो टिकट्स लेनी है उससे बड़ी वैल्यू है तो अवेलेबल हैं, तो साथ ही हम इसको मैसेज देने के साथ ही इसके अपडेट भी कर लेंगे, यानी जो उसने टिकट्स 5 नहीं है और डाउन टिकट्स जो 3 है उसकी लोकेशन में उसको माइनस करके उसको अपडेट कर दिया जाएगा, यानी यहाँ पे 475 बन जाएगा सेकंड टाइम जब आप अपडेटेड स्क्रीन करेंगे। तो साथ ही हमने कंटिन्यू को 1 करके लूप को ब्रेक कर दिया। तो आपने देखा कि पहले लूप में और इस लूप में दोनों में हमने एक जैसा काम किया, उसमें हमने ऊपर जाते हुए टाइम जो है उसको मैच करके उस सीक्वेंस को पकड़ के तो टिकट्स को आप देखा अवेलेबल हैं तो फिर अपडेट भी किया, और इस लूप में हमने रिटर्न टाइम को लेके उसको सर्च किया किस एरे की किस वैल्यू के साथ मैच होता है, उसको कैप्चर करके उसको सर्च करके फिर हमने टिकट्स डाउन टिकट्स को उस डाउन टिकट्स के उस सीक्वेंस नंबर के साथ हमने मैच किया कि अगर उसके टिकट्स जो हैं जो उसको चाहिए
वो अवेलेबल हैं, तो फिर हमने उनको भी अपडेट किया। दिस इज़ हमने ये सारा काम तो कर लिया। जैसे हम इस स्क्रीन पे भी देखते जाते हैं, 14 करके हमने एंटर किया तो एक सारी अपडेटेड लिस्ट हमारे सामने आ गई है, जिसमें सारी कैलकुलेशंस भी हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसको ज़रा थोड़ा ज़्यादा क्लियरली दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सेकंड स्क्रीन आई कि हमने 5 एंटर किया, सबसे पहले टिकट चाहिए थी, 11 o'clock पे जाना था, फिर हमने कहा 14 पे वापस आना है, ठीक है। तो ये सारा करते ही सीट्स अपडेट हुई और क्या हुआ, जो हमारा 11 था टाइम, उसके अगेंस्ट अब 5 माइनस हो गए, पैसेंजर्स 475 रह गए और एक पैसेंजर की जो पैसे हैं वो $25 है, टोटल 125 बन गया। इसी तरह 14 पे उसने वापस आना था, तो यहाँ पे भी अपडेटिंग हो गई है। तो यू कैन सी दिस इज़ हाउ वी कैन मैनेज ऑल दैट। अब आगे हम देखते हैं। तो जी, अब इसी टास्क का फाइनल पोर्शन ये है कि आपको टिकट की प्राइसिंग यानी सारी कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करनी है और उसमें आपने डिस्काउंट वगैरह का भी ख्याल रखना है। अगर अप्लाई हो रहा हो तो वो भी आपने उसको अलाउ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखें ये किया है कि डिस्काउंट एक वेरिएबल लिया, उसको हमने पहले 0 इनिशियलाइज़ कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि अगर जो टिकट्स यूज़र ने एंटर की हैं, जो कि अभी की स्क्रीन के मुताबिक उसने एंटर की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल 5, ठीक है, तो उसको चेक किया क्या वो 10 to 80 में तो नहीं आती, वो तो नहीं आती थी। इसलिए फ़ौरन से क्या हुआ, टिकट्स मल्टीप्लाई बाय 25, यानी से 5 ली थी, 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 125 बना और डिस्काउंट 0 था तो कॉस्ट बन गई 125। तो हमने अप मनी की सेकंड लोकेशन पे जाके कॉस्ट को प्लस कर दिया और डाउन मनी की थर्ड लोकेशन पे जाके उसकी कॉस्ट को अपडेट कर दिया, क्योंकि इंडेक्स 1 में 2 गया हुआ है, इंडेक्स 2 में 3 गया हुआ है। यू नो बेटर, आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं जैसे सर्चिंग में हमने इसकी वैल्यूज़ पकड़ी थी, उन्हीं को आगे लेके हम फर्दर यूज़ करके उन चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं। तो अप मनी इंडेक्स 1 में 2 गया था तो अप मनी की सेकंड लोकेशन अपडेट हो जाएगी। इसी तरह इंडेक्स 2 में 3 गया था तो डाउन मनी की थर्ड लोकेशन अपडेट हो जाएगी। अगर आप स्क्रीन पे भी देखिए तो देखें अप मनी की सेकंड लोकेशन, यानी जो अप मनी की जो यहाँ पे ये सेकंड, यानी अप मनी फर्स्ट 9 था और दूसरी दफ़ा ऊपर जाने का टाइम 11 है, उसका टाइम अब जो है अपडेट हो गया। इस तरह डाउन के हिसाब से देखें तो 1 10 है, दूसरी 12 है और तीसरी 13 है, फर्स्ट 10 है, दूसरी 12 है और उसके बाद 14 है, तो 14 वाली भी अपडेट होगी। यानी ऊपर जाते हुए आपकी दूसरी लोकेशन अपडेट हुई है और नीचे आते वक्त नीचे आने वाले टाइम्स में से तीसरा टाइम जो है 10, 12, 14 वो अपडेट हो गया, यानी उस लोकेशन पे जो अवेलेबल टिकट्स हैं वो अपडेट होगी और मनी भी अपडेट हो गई है। तो लेकिन अगर हमें ये देखना हो कि अगर 20 इस रेंज में टिकट्स आती हैं तो डिस्काउंट कैसे अप्लाई होगा, हम इसी प्रोग्राम पे फिर आगे फर्दर लेके चलते हैं। वो हमसे कह रहे हैं वांट टू मेक अनदर ट्रांजैक्शन ऑफ दिस डे, हम कहते हैं येस। तो ये जो ऊपर वाला लूप लगा उसकी हेल्प से क्या होगा, हम उसको दोबारा से रन करते हैं। वो अगेन हमसे पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ़ टिकट्स रिक्वायर्ड, आप इसको देख सकते हैं। इसमें हम लिख देते हैं, लेट्स से मैं लिख देता हूँ जी 35, कि हमें 35 टिकट चाहिए। एंटर करते हैं, उसने कहा एंटर डिपार्चर टाइम। इस दफ़ा हम डिपार्चर टाइम जो है वो लेट्स से एंटर कर लेते हैं कि हमारा 13 है, ठीक है। डिपार्चर टाइम जो है 13 पे जाना चाहते हैं और उसने कहा कि इसकी अवेलेबल हैं टिकट्स, ओके फाइन। अब रिटर्न कब आना चाहते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिटर्न आने के लिए उसको लिख देते हैं जी कि रिटर्न जो है वो हम आना चाहते हैं 16 पे, लेट्स से। सो ये स्क्रीन ऑफ करिए। वापस जो हम आना चाहते हैं वो 16 पे हम वापस आना चाहते हैं। अब देखिए उसके बाद उसने फ़ौरन क्वेश्चन किया कि क्या आपने सारों ने इकट्ठे जाना है, क्योंकि अगर इकट्ठे जाएंगे तो उनको वो डिस्काउंट मिलेगा। अब वो प्रेस करते हैं यस हम इकट्ठे जाना चाहते हैं। तो देखिए उसके बाद स्क्रीन फाइनली अपडेट हुई और ये उसका फाइनल अपडेटिंग स्क्रीन जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है वो ये है। अगर मैं आपको थोड़ा क्लियरली दिखा सकूँ, ये तो ये सारा कुछ कैसे हुआ है पहले हम ज़रा कोड में देखते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, टिकट डिस्काउंट को 0 कर लिया। आपके जो टिकट एंटर की थी 35, तो वो इस रेंज में फॉल करता है 10 and 80। तो क्या हुआ, जैसे वो इस रेंज में फॉल करेगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, वो एक और क्वेश्चन करेगी उस पर कि क्या आप सब ने इकट्ठे जाना है, ट्रैवल इन ग्रुप, येस और नो। और वो अगर वाई प्रेस करते हैं दैट विल गो इनटू CH। तो हमने कंडीशन लगाई कि अगर उस CH में वैल्यू वाई जा रही है तो दैन डिस्काउंट क्या होगा, टिकट्स डिव 10। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। हर 10th आदमी को आपने कंसेशन देनी है, तो इसके लिए जो आप लॉजिक लगाएंगे वो ये होगी कि जितनी उसने टिकट्स एंटर की हैं उसका
उसको 10 के साथ डिव ऑपरेटर के साथ उसको आप कैलकुलेट करें। डिव जो है आपको पता ही है कि जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो 10 3 30 और बाकी 5 बचेगा, तो वो रिमाइंडर नहीं बल्कि जिससे आपने मल्टीप्लाई किया वो डिस्काउंट वो रिटर्न करता है। तो क्या होगा इसमें 35/10 को जब डिव से करेंगे तो 3 आंसर आएगा, और 3 × 25 75 डिस्काउंट पे अमाउंट चली जाएगी। ये वो डिस्काउंट होगा जो मिलेगा, और उसके बाद कॉस्ट कैलकुलेट होगी और वो अपडेट होगी। हम देखते हैं क्या ये जो है इसी के मुताबिक हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो आपके जो दूसरी दफ़ा हमने कहा कि जी जाना 13 पे है, ये वाली लाइन चेक करिए, जाना 13 पे है और वापस 16 पे आना है, और हमने 35 जो थे पैसेंजर रखे थे, तो 13 पे फ़ौरन अवेलेबल टिकट्स 480 में से 35 माइनस होकर 445 रह गया, और 16 पे 640 में से 35 माइनस होकर 605 रह गया। अमाउंट्स को भी चेक कर लें, 800 हम एक कैलकुलेटर ओपन करके इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए 35 उसने टोटल सेलेक्ट किए थे कि बंदे जाने हैं, उनकी कॉस्ट टोटल बनती थी ये 875, लेकिन उसे 3 लोगों का कंसेशन मिला जो कि 75 बनती है, माइनस करें तो 800। तो आप देख सकते हैं कि 800 कॉस्ट यहाँ पे भी है और 800 कॉस्ट 16 पे भी है। तो दिस इज़ हाउ ये हमारा सारा एल्गोरिथम सही तरह से वर्क कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये सारा करने के बाद स्क्रीन दोबारा से अपडेटेड स्क्रीन कैसे प्रिंट होगी। हम अपडेट स्क्रीन करते वक्त एक लूप लगा लेंगे, फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 4, ठीक है जी, ऑफ कोर्स। और इसमें हमने सारा वही करना है जो पहले किया है। अगर आप गौर से देखें यही कोड है ये वाला, फॉर काउंट इज इक्वल 1 to 4, और जो पहले शुरू में स्क्रीन डिस्प्ले की थी उसी को भी दोबारा यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये वाला कोड एक अलग लिखा हुआ है। इसको हम इस वक्त इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि उसने एक और भी हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जी अगर आप देखें कि टिकट्स जो हैं ऊपर जाते हुए या नीचे आते हुए जैसे ही ज़ीरो हो जाएं तो फिर ज़ीरो नहीं शो करना बल्कि क्लोज्ड लिखा हुआ आना चाहिए। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए इस कोड को, हालांकि यही लिख के हम काम चला सकते थे, इसी कोड को थोड़ा मॉडिफाई किया। वो ये है कि हमने फॉर काउंट इज 1 to 4 किया, और हमने एक चेक लगा दिया कि अगर आप टिकट्स दोनों डाउन और आपको लेके अलग अलग ये ही तरह की कंडीशन दे रहे हैं कि अगर आप ऊपर जाते हुए टिकट्स जो हैं वो उनको चेक करते रहें, पहली आइट्रेशन पे क्या थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, और जहाँ पे भी वो ज़ीरो हो जाती हैं तो फिर प्रिंट कैसे करना है। पहले आइट्रेशन पे अगर वो ज़ीरो नहीं है तो फिर तो सिंपली आप टाइम फर्स्ट आइट्रेशन का प्रिंट कर दें, टिकट्स फर्स्ट आइट्रेशन पे आप मनी फर्स्ट प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह डाउन में भी ये होगा कि अगर डाउन टिकट्स इस वक्त ज़ीरो नहीं है तो वो ये प्रिंट करता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो ज़ीरो मिल जाएगा तो फिर अप टाइम का तो वो वैल्यू प्रिंट होगी, अप मनी की भी वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन बीच में हमने फिर एरिया नहीं रखा, एक वर्ड लिखवा दिया क्लोज्ड। तो दिस इज़ हाउ जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जब टिकट्स ज़ीरो हो जाती हैं तो उसको क्लोज्ड शो कर देगा। इफ़ यू वांट टू मेक श्योर तो हम एक आइट्रेशन करके यहाँ कोड में देख भी लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमने कहा यू वांट टू मेक अनदर ट्रांजैक्शन, मैं कहता हूँ जी यस, हम इस दिन की और ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, और हम किसी भी जो ट्रेन है उसका फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जो हमारे पास 13 पे ट्रेन जानी है वो 445 सीट्स अभी अवेलेबल हैं, या हम 9 वाली को कर लेते हैं, यस करें। टिकट्स नंबर ऑफ़ टिकट्स रिक्वायर्ड मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल पूरी 480 चाहिए, ठीक है। और डिपार्चर टाइम क्या है, मैं कहता हूँ जी 0900, राइट। और उसके बाद वो कहेगा ओके सीट बुकिंग डन हो गई है, एंटर टाइम ऑफ रिटर्न ट्रेन, वापस जाने वाले टाइम भी आपको सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल वो हम 12 o'clock सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम 12 पे वापस आना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको बता रहा है जी कि जैसे ही आपने ये किया तो आपके पास देखें यहाँ पे जो पहली आइट्रेशन थी ये जो 9 उसके पास क्लोज्ड आ गया क्योंकि 480 की 480 बुक हो गई, और उसके बाद यहाँ पे भी क्लोज्ड आ गया क्योंकि 12 o'clock पे भी सारी की सारी अपडेट हो गई और उनकी कॉस्ट भी कैलकुलेट हो गई है। तो दिस इज़ हाउ हम उसका स्टेटस जो है अपडेट कर सकते हैं, क्लोज्ड लिखा सकते हैं, जो हमारी एक और उसमें उन्होंने कंडीशन दी हुई थी। दैट इज़ वाई हमने इस कोड में थोड़ा सा ये चेंज लाया है, अदरवाइज़ हम ये भी सिंपली लिख के तो उनको डिस्प्ले कर सकते थे। सो दिस वाज द टास्क 2। अब लास्ट में वो एक ऑप्शन देंगे कि क्या एक दिन और इस दिन की कोई और ट्रांजैक्शन करनी है। अब यू टाइप वाई तो लूप दोबारा चल जाएगा, और एन लिखेंगे तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। दिस वाज द टास्क 2 ऑफ दिस प्री रिलीज मटेरियल।